असल हकीकत तो ये भी नहीं पता है कि रहमान को मारा किसने। इस फिल्म के बाद अब मैं जाके कोशिश कर रहा हूँ इंक्वायरी करने की कि वाकई चौधरी असलम ने मारा है या किसी और ने मारा है। कुछ दिनों में असल हकीकत निकालूंगा। नबील गबोल ने दावा किया है कि रहमान डकैत को चौधरी असलम ने नहीं मारा। फिर नबील गबोल ने मारा होगा ना। देखो मिनिस्टर अपने लिए होगा, बात बड़ी सच्ची करूंगी। फिर चौधरी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी चौधरी की? सरदार रहमान 2.5 गज लट्ठा बांधने से सारे सरदार नहीं होते। जो कराची को पाक करेगा उसको दुनिया से पाक किया जाता है। रहमान डकैत का नाम पहली बार आपने कब सुना? रहमान डकैत का नाम जब बहुत ज़्यादा उछलने लगा, जब बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम हुए, पर्चियाँ बत्ते की, फिर अगवा बराए, तावान, कत्ल, नाम बहुत ऊपर आया। फिर असलम को चुना गया कि ये टास्क आपके पास है। रहमान डकैत को एक बार पहले भी जोई साहब ने गिरफ्तार किया और बड़ी ड्रामाई अंदाज में रहमान डकैत वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। बाउद्दीन बाबर सुना होगा, उसको असलम ने स्पोर्ट्स किया कुछ दिन पहले कि तुम इसके संभाल लो, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। चौधरी इफ्तिखार साहब को किसी ने भड़काया, बहरहाल उससे अरेस्ट, फला ऑफिसर के उमर शायद और इरफान बहादुर और पूरी टीम की गिरफ्तारी मांगी कि मुझे अरेस्ट चाहिए। इसके पास रहमान था, पता था इदारों को। मैं उस रात जाती हूँ, 2-1:30 बजे का टाइम है, हॉस्पिटल में। मैंने कहा असलम तुम जेल जाने की तैयारी कर लो। बोले चुप होके जा, तो पीरनी बहुत बनी फिरती है। मैंने कहा माल स्लिप हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे दे दो, जान पे खेल के हिफाजत करूँगी, जान दे दूँगी, तेरा बाल नहीं जाने दूँगी। इतने ज़ोर से ऐसा बोला जा। बोला वो ज़ात की जो चिपकली होती है हाथी से पंगे लेने, मुझे कहता है। मैंने कहा देख लेना। मैं घर आ गई 3 बजे रात। सुबह 1 बजे मुझे फ़ोन करता है इतने ज़ोर से कि रहमान निकल गया। हॉस्पिटल का पता था उनको, हॉस्पिटल में बुला, खून की नदियाँ बहाई गई असलम की। असलम से पूछा आप जेल कौन सी जाएंगे? उसने कहा मैं फैमिली की वजह से कराची सेंट्रल में रहूँगा। ये जेल आ गया 3 बजे। पैसा किसने खाया? बंदा जिसके पास और मेट्रो वेल का एरिया है उसके बेसमेंट से गायब हुआ। कस्टडी बाउद्दीन बाबर की। बाउद्दीन बाबर ने इसको इतला दी। मैं तो थाने में सो रहा था, बंदा गायब हो गया। यारी ने हमेशा हमारा दिल खुश किया है। मैंने सुना कि उसने इलेक्शन लड़ा है और बेनज़ीर बीबी साहिबा की वो पक्की सीट है वहाँ से, सारी आज से नहीं अज़ल से है। तो आया उनको नहीं पता कि ये बंदा क्या है? सबको पता होगा ना। 1965 के 68 की बात है, इनके पता नहीं कौन से सन के ख़ानदान की डिटेल आ गई। मनशियात का चक्कर तो शुरू से था इनके ख़ानदान में। फिर अगर ये सवाल मैं करूँगा सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? अगर देखो वो गलत नहीं है, वो डरा क्यों है? उसको ये पता था कराची में कोई भी बंदा मेरे खिलाफ मेरे तक हाथ नहीं डाल सकता एक चौधरी के अलावा। ये बात उसने की है।
ये भी बोला है कि मेरे साथ नाश्ता के 3 बाइट नवाले ले लो। चौधरी माना है कि तू एक दलेर है, मेरे आगे और कोई नहीं टिक सकता। मतलब एक छलावे जैसी हैसियत रखता था, एक्टिव बहुत था। इसने उसको कहा हर इजराइल का कोई ना कोई सरदार ज़रूर होता है, कि तू इतना जालिम और जाबिर है ना, तो खुदा ने मुझे भी मुकर्रर किया। सरदार रहमान चौधरी ने एक जगह कहा, 2.5 गज लट्ठा बांधने से सारे सरदार नहीं होते, किरदार, उसकी पहचान जो होती है उसके किरदार से होती है। लियारी टास्क फोर्स बनी, आपने जैसा बताया कि आप सच शेयर कर लेते थे चीजें, आप साथ क्या शेयर किया, क्या टारगेट है? लियारी टास्क फोर्स जब बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई अब रहमान और लियारी के अमन के लिए काम होगा। लियारी टास्क फोर्स जब था तो तभी पहली बार रहमान अरेस्ट करके लाए थे ये लोग, और फिर उसी के 2-2.5 महीने बाद वो स्लिप हो जाता है बाउद्दीन बाबर से, असलम से नहीं। पैसे किसने लिए थे? पैसे तो ये बाउद्दीन बाबर को, ये इदारों को पता है। चौधरी माल खा के बेईमानी कभी करता ही नहीं। चौधरी ज़मीन का सौदा और किसी दहशतगर्द के साथ सौदा नहीं करेगा। ये बात याद रखना, तालिबानों ने भी पैसा लगाया है। चौधरी हमारा रास्ता छोड़ दे, बंदे नहीं मार। असलम मट्टी के साथ गद्दारी दौलत के लिए नहीं कहता। अगर ये बात है, आज पूरे पाकिस्तान को NIC, पासपोर्ट, सारा कुछ देने को तैयार हूँ। मेरा घर की खुदाई भी कर ले, मेरे बाथरूम भी खोल ले कि मैंने दौलत कहाँ छुपाई है। चौधरी जो कराची को पाक करेगा उसको दुनिया से पाक किया जाता है। रहमान डकैत को किसने मारा? 8-9 अगस्त 2009 चौधरी तस्दीक करता है कि मैंने रहमान को मारा। फिर बॉडियां छीनी गई। ये मंजर नहीं देखे आप लोगों ने? चौधरी फिर एक आता है, बॉडी छीन के एम्बुलेंस में रखता है इसकी ईदी की। सरद खाने नहीं जाने दे रहे थे, बॉडियां छीन रहे थे लियारी की। सारी युवा रोडों पे थी, कोई पकी पकाई देख रही। सरदार नबील गबोल को जानती है? नाम मैंने सुना है, मैं मिली कभी नहीं। नबील गबोल लियारी से इलेक्शन, ये भी सुना है कि वो लड़ते हैं, और ये भी देखा है कि वो तब्दील भी होते हैं, फिर वो बयान भी देते हैं। बड़ी मजे की बात यहाँ पे आ रही है कि अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया। मैं जब लियारी गया चौधरी था ही नहीं। मैंने CID से कॉल करके पहले पूछा कि मेरा जवाब गलत नहीं होना चाहिए। बोला चौधरी साहब बगदादी में थे, बाद में हमने 2 मोबाइलें दी हैं। बोलो ये कितने महीने तो वहाँ दाखिल नहीं हुआ। नबील गबोल बात तो आसानी से कर जाते हैं। हो देखो, मिनिस्टर अपने लिए होगा, बात बड़ी सच्ची करूंगी। फिर चौधरी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी चौधरी की? नबील गबोल ने दावा किया है कि रहमान डकैत को चौधरी असलम ने नहीं मारा। फिर नबील गबोल ने मारा होगा ना। नबील गबोल मार सकता है। आकर मेरे सामने नबील गबोल बता दे कौन कौन लोग थे। मैं तो घर से उसको फारिग करके भेज चुकी थी 6-7 दिन। मेरे साथ सिर्फ 2 बार राब्ता किया, बोला राब्ता नहीं करना। फिर एक राब्ते में ये हो गया, उसने कहा मिसिंग हो गई, इसने चाल चल ली है। रहमान शातिर तो था वो। मैंने कहा क्या? बोला इसने अपनी बेगम को ये पैगाम दिए फ़ोन करके। फिर ये बातें कहाँ से? इदारों को तो पता होती है ना कॉलेज। नबील गबोल साहब से कहें कि बयान सोच समझ कर दे। नबील गबोल ने लियारी ऑपरेशन को एक आई वॉश करार दिया है। उनका कहना है कि चील चौक पर खड़े होकर उन्होंने 8-9 दिन सिर्फ ड्रामाबाजी की, क्योंकि जितने भी फरार होने के जो रास्ते थे
वो तो खुले थे। चौधरी असलम को एक जगह दे दी जाती है, चील चौक। ऊपर जो नबील गबोल का इलाका है उसमें इतना असला कैसे आता है? या चौधरी रॉकेट लॉन्चर मारता है? एयरक्राफ्ट चौधरी के पास है। जो मैंने देखी, मेरे घर 1-2 पीस आए, मैं हिल के रह गई, इतनी बड़ी साइज उसके अंदर सारा। जिन्होंने बख्तर बंद गाड़ियां फाड़ दी वो कौन है? जितने ऑपरेशन चौधरी ने किए ये तो सारे किसी और ने किए होंगे, क्रेडिट चौधरी लेता है ना। तालिबान भी तो नबील गबोल और लियारी वालों ने मारे हैं सारे। सीटें चौधरी को नहीं चाहिए, वो सियासी एक्टर नहीं है कभी इधर कभी उधर जाना। वो जहाँ खड़ा रहा वहाँ खड़ा रहा, उधर से ही शहादत पाके कब्रिस्तान गया। जिस दिन मेरा टकराव हुआ, सामना हुआ, मैं जरूर सवाल करूंगी कि ये रहमान साहब हो गए, अब्दुल रहमान बलोच साहब सरदार, चौधरी ने तो डकैत बना दिया। चौधरी ने तो नहीं बनाया डकैत, ये तो पहले से मशहूर था डकैती में। दादल ले लो, पता नहीं कौन कौन ले लो, फिर इसकी मदर का उसने मर्डर किया, पता होगा सबको, गदा बांधा। तो हिस्ट्री अपने आप जगह देती है अपनी चीज़ों को, कहानियाँ कभी नहीं छुपती। चौधरी असलम तो सब पुलिस सर्विस में भी नहीं आया है जब से स्टोरी है। लियारी ऑपरेशन चलता रहा, हम भी वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जाते रहे, चोई साहब के साथ बैठ के कभी चाय भी पीते रहे, हंसी मजाक भी करते रहे, और उनको काफ़ी हमने ऑब्जर्व भी किया। काफ़ी उनका हौसला जो है वो 8-9 दिन गुजर गए। लियारी ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ? नाकामी इसको कैसे कह सकते हैं? पीछे से सारे होल खोले हुए हैं, असला मसलसल आ रहा है एम्बुलेंस के थ्रू। तो पुलिस के पास कितना असला था? कोई एयरक्राफ्ट थी, कोई रॉकेट लॉन्चर मारते रहे। चौधरी ये चाहता रहा कि असला ख़त्म हो, बेशक 15 दिन लग जाए, काम क्लियर करूँगा। ये तो वज़ीर दाखिला ने ऑफ कर दिया। उस दिन वो रात जब घर आया, इसके जो तेवर थे गुस्से में, फिर एक बड़ा खाना दिया। चौधरी को मतलब सेटल्ड करने, चौधरी पे गैरत नहीं बनता कभी भी, याद रखना। आज वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। बड़ा खाने का एहतमाम किया कि चौधरी नाराज है। चौधरी कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी इज्जत से, याद रखना। गैरत के मैदान में जान देगा, कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं है। रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के भतीजे का ये दावा है कि उसको बलोचिस्तान में मारा गया और लाश लाकर चौधरी असलम को दी। मैं नाम नहीं बताऊंगी, कुछ पुलिस वाले आज जिंदा है, अभी भी है सीटों में, जो उसके साथ थे। कपड़े मैंने पैकिंग की, एक बैग बनाया, मेडिसिन रखी डायरिया की। अगर बलूचिस्तान में मारा, वो तो कब से पनाह में, 6 महीने से उधर किसकी पनाह में था? बुकटी मैं बताती हूँ। वहाँ से इसलिए पनाह ली थी कि यहाँ तक चौधरी नहीं पहुँचे। नबील गबोल ने मार कर दिया तो ये मैं मान जाऊँ, ऐसा हो सकता है, हो सकता है नबील गबोल, तभी तो वो कह रहे कि असलम ने नहीं मारा। 6 दिन 7वें दिन घर आया है चौधरी असलम। बंदे मेरे पास मौके के गवाह हैं। यहाँ पे इस वक्त लीड करने की बात है, उसके ऊपर कहानी बनी फिल्म के अंदर। उसको क्या दिखाया वो देखिए, चौधरी को तो क्या दिखाया वो भी देखिए। फिर रहमान डकैत को इंटरनेशनल बना दिया है, यही कहानी है। दरअसल ये नबील गबोल का दावा टोटली गलत है। मेरे पास 10 बंदे 8 बंदे गवाह इस बात के, और पहली पर्सन मैं हूँ जिसने सारी चीज़ें पैक की और भेजा। जिस शाम चौधरी असलम शहीद होता है और बड़े डांस चले लियारी में, सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर फायरिंग हुई, मिठाइयाँ तकसीम हुई। चौधरी को टारगेट करना था, खबर इसको पहले से थी। इरफान ने भी बोला चौधरी असलम संभल जाओ। उसने कहा जो छोड़ो, जो डर गया वो चौधरी थोड़ा ही होता है। इसका ये जवाब है। जिंदगी सबसे प्यारी चीज़ है, चौधरी ने प्यारी नहीं की। इन्होंने लगाया जी जनाब 150 किलो, बाकी सारी बात गलत है। गाड़ी हो डाली, गाड़ी ब्रेड वाली, इसकी साइड पे मारी है। ये चौधरी साहब ने मुझे खुद ख्वाब में डिक्लेयर किया है। बोला देखा फिर मेरा ये जो कट था ना नौरी, ये वंडर स्क्रीन जब गाड़ी ऊपर गई, नीचे आई, हमारी शहादत हो गई, जन्नत की खिड़की खुल गई। वो तो ये कहता है। कहूँ कि मेरी 2.5-3 घंटे मुलाकात, मैंने खुदा से मांगा कि मुझे शक है इस चौधरी पे। मुलाकात हुई, हर बात हो गई। बोला सारी बात नहीं बताऊंगा, बहुत जज्बाती औरत है, तुम्हें मार देंगे लोग। भारतीय फिल्म में उनको जिन कहकर पुकारा गया, शैतान का बच्चा कहकर। बस आप चुप हो जाए। नहीं, पूरा सवाल तो सुन लेने दे, सवाल तो रिकॉर्ड कर लेने दे।
देखें, मैं कभी एक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने हर प्रोग्राम के अंदर कहा मैं राइटर के ख़िलाफ़ हूँ, माफिया के ख़िलाफ़ हूँ। जहाँ जिन और शैतान के अमल की बात है, 9 महीने बाद चौधरी पैदा होता है। हमारे इस्लामी मुल्क में इस्लामी औरतों के अंदर जिनों से और शैतानों से औरतों के मरासम नहीं होते, मज़हब गैर में हो सकते हैं। रहमान बलोच को डकैत का लक़ब दिया गया। मैं नहीं समझता आज तक किसी डकैती केस के ऊपर तैयार थे, ना किसी मंशात फरोशी के तैयार थे, ना कोई बत्ताखोरी केस के ऊपर तैयार थे। कि मैंने अपनी वालदा का भी कत्ल किया था। एक हादसा हुआ था, असला रखा हुआ था तो ज़मीन पर गोली लग के एक इसकी वालदा को लगी थी। ईरान से आ रहा था बलूचिस्तान में, उसको अपने लोगों के बस दावत में बुलाया गया था। उसको वहाँ शहीद करके चौधरी असलम को बस एक हीरो बना दिया गया था। तो रहमान बलोच जारी के लिए एक हीरो बन गए थे। लोगों ने यही समझा कि हमारा सियासत ख़त्म होगा। आज अब्दुर्रहमान जिंदा होता तो मैं यही समझता हूँ कि MNA MPA बन जाता।